जिला की सबसे बड़ी अफसर डिप्टी कमिश्नर आयशा फारूक को एक खुफिया खत मिला। इस खत में लिखा था कि जिला के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। वहां के डॉक्टर छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और मरीजों के घर वालों से भारी रकम वसूल करते हैं। कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि मरीज को सिर्फ हल्का बुखार था, मगर डॉक्टरों ने इसे कैंसर, दिल का दौरा या कोई संगीन बीमारी बताकर लाखों रुपए बटोर लिए। ये पढ़ते ही आयशा फारूक का माथा ठुनक गया। उन्हें लगा अगर ये सब सच है तो ये अवाम की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए उन्होंने इसी दिन खुद अस्पताल की हकीकत जाने का फैसला किया। वो चाहती थीं कि डॉक्टरों का असल चेहरा बेनकाब हो मगर बगैर पहचाने। इस मकसद के लिए उन्होंने आम कपड़े पहने, एक सादा शलवार कमीज, ताकि कोई ना पहचान सके कि सामने खड़ी औरत असल में जिला की सबसे बड़ी अफसर है। डिप्टी कमिश्नर आयशा फारूक अपनी मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत को, जिसे सिर्फ हल्का बुखार था, ऐसे अस्पताल लेकर आईं जैसे कोई बड़ा हादसा पेश आ गया हो। उनका मंसूबा था कि डॉक्टरों की हकीकत सामने आए। अस्पताल पहुंचते ही आयशा सीधा डॉक्टर नदीम के पास गईं और घबराए हुए लहजे में बोलें, डॉक्टर साहिब, मेरी माँ की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। पता नहीं क्या हुआ है, बस आप उन्हें बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, जल्दी कुछ कीजिए प्लीज, जैसे भी हो मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर नदीम ने संजीदगी का ड्रामा करते हुए फौरन बूढ़ी औरत को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा लिया। वहां इसने चेकअप शुरू किया और थोड़ी देर बाद पता चला कि मरीजा को सिर्फ टाइफाइड है, एक आम बीमारी जिसका इलाज आसानी से मुमकिन है। लेकिन इसी वक्त डॉक्टर नदीम ने आहिस्ता आवाज में अपने स्टाफ से कहा, सुनो, बाहर जो रिश्तेदार हैं उन्हें मत बताना कि ये सिर्फ टाइफाइड है। हम कहेंगे कि कैंसर है। जितना हो सके पैसे बटोर लो, ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए, सब अपने अपने काम में लग जाओ। आयशा दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर गईं, लेकिन बाहर चेहरे पर खौफ और फिक्र का ड्रामा करती रहें ताकि डॉक्टर को शक न हो और वो पूरे अस्पताल का काला धंधा बेनकाब कर सके। कुछ देर बाद डॉक्टर नदीम बाहर आया। इसने भारी दिल और मसनूई हमदर्दी के साथ कहा, बीबी जी, मुझे अफसोस है ये बताते हुए कि आपकी माँ को बहुत बड़ी बीमारी है। दरअसल उन्हें कैंसर है। मैं जानता हूँ ये सुनना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। ये सुनकर आयशा ने दिल ही दिल में सोचा, ये डॉक्टर तो सच में लोगों को लूट रहे हैं। जिस औरत को सिर्फ टाइफाइड है, इसे कैंसर बताकर पैसा हड़पना चाहते हैं। मगर उन्होंने फौरन चेहरे पर सदमे और दुख का ड्रामा किया। आंखों में आंसू लाकर बोले, डॉक्टर साहिब, अब हम क्या कर सकते हैं? आप ही कुछ कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं कुछ भी करूंगी, बस आप उन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर नदीम ने सोचने का ड्रामा किया और फिर संजीदा लहजे में बोला, अब परेशान न हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी माँ सेहतयाब हो जाए। लेकिन इसमें बड़ी रुकावट है, बाहर से माहिर डॉक्टर्स बुलाने होंगे और वो बगैर पैसों के आएंगे नहीं। इसके लिए आपको 5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, तभी इलाज मुमकिन है। ये सुनते ही आयशा फारूक के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। आयशा फारूक के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, मगर उन्होंने खुद को काबू में रखा। वो जानना चाहती थीं कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हाथ किसका है और ये अस्पताल किसके इशारे पर मरीजों को लूट रहा है। उन्होंने आंसू भरी आवाज में कहा, डॉक्टर साहिब, 5 लाख रुपए हम जैसे गरीब लोग कहाँ से लाएं? इतना पैसा हमारे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? ये सुनते ही डॉक्टर नदीम गुस्से से भड़क उठा और ऊंची आवाज में बोला, अगर 5 लाख नहीं दे सकते तो इलाज कराने क्यों आए हो? लगता है तुम्हें अपनी माँ से कोई मोहब्बत ही नहीं है। अगर वाकई बचाना चाहते हो तो पैसों का बंदोबस्त करो, वरना मरने दो उन्हें। आयशा का दिल अंदर से टूट रहा था, मगर उन्होंने अदाकारी जारी रखी। वो बुरी तरह रोने का ड्रामा करती हुई बोले, डॉक्टर साहिब, मैं पूरे 5 लाख तो नहीं ला सकती, लेकिन अगर आप कुछ कम कर दें तो शायद कुछ हो सके। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर नदीम के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी नजर आई। इसे लगा शिकार जाल में फंस चुका है। वो मसनूई हमदर्दी के अंदाज में बोला, ठीक है बीबी जी, आप अभी 1 लाख रुपए जमा करा दीजिए, बाकी जल्दी से इंतजाम कर लीजिए, तभी हम बाहर से माहिर डॉक्टर बुलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर पूरे पैसे ना हुए तो इलाज नामुमकिन होगा। आयशा ने सर झुका लिया और सिसकने लगी। बाहर से वो एक लाचार बेटी लग रही थी, मगर अंदर उनका खून खौल रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये अस्पताल मरीजों और उनके घर वालों का खून निचोड़कर अपनी दौलत बना रहा है।
डिप्टी कमिश्नर आयशा फारूक ने बेबस लहजे का ड्रामा करते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब। ये कहकर उन्होंने अपने पर्स से 1 लाख रुपए निकाले और डॉक्टर नदीम को थमा दिए। उन्होंने मिन्नत भरे लहजे में कहा, अब जल्दी इलाज शुरू कर दीजिए, मैं बाकी पैसों का इंतजाम करती हूँ, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर नदीम ने ढिठाई भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करें, अब पैसों का इंतजाम कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो दोबारा इमरजेंसी रूम में चला गया और अंदर जाकर अपने साथियों से सरगोशी में बोला, देखो मुर्गी जाल में आ गई है, अब सिर्फ ड्रामा करते रहना है। जब तक उनकी जेब में पैसा है बीमारी बड़ी बनी रहेगी। और हाँ, टाइफाइड की दवा बिल्कुल न देना, इसे ऐसे ही तकलीफ में रहने दो, वरना जैसे ही ठीक हुआ हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ये कहकर इसने मोबाइल उठाया और बाहर निकलते हुए किसी को फोन पर कहा, अब जल्दी आ जाएं डॉक्टर साहब। अरे पैसों की फिक्र मत करें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस अब फौरन आ जाए, मामला बहुत संगीन है। वो सब कुछ इतने ड्रामाई अंदाज में बोल रहा था कि आयशा को लगे जैसे वो वाकई किसी बड़े डॉक्टर को बुला रहा है। आयशा नम आंखों से ये सब देख रही थी, उनका जिस्म अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रहा था। वो सोच रही थी कि ये लोग कितने बड़े अदाकार हैं, ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वाकई कोई खौफनाक मामला चल रहा हो। मगर वो जानती थीं कि ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर नदीम ने फोन बंद किया और आयशा से कहा, अब जाइए और पैसों का इंतजाम कीजिए, डॉक्टर आते ही होंगे। आपने खुद देखा कि बगैर पैसों के कोई आने को तैयार नहीं, इसलिए अब जाइए और जल्दी से इंतजाम कीजिए। ये कहकर वो दोबारा अंदर चला गया। आयशा अस्पताल से बाहर आईं और सीधी अपने दफ्तर पहुंची। वहां बैठकर वो सोचने लगें कि अब क्या किया जाए। ये डॉक्टर ना जाने कितने लोगों को इसी तरह लूट चुका होगा, ना जाने कितने मरीजों को झूठे बहाने बनाकर पैसा बटोरा होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद उन्हें ख्याल आया कि वो अकेली इस बड़े खेल को बेनकाब नहीं कर सकती। उन्हें एसपी सानिया नदीम और ठोस सबूतों की जरूरत है ताकि टीम बनाकर इस स्कैंडल को बेनकाब किया जा सके। उन्होंने फौरन फोन उठाया और एसपी सानिया नदीम को कॉल की। कॉल मिलते ही उन्होंने उन्हें फौरन दफ्तर बुलाया। कुछ ही देर में एसपी सानिया डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गईं। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई और आयशा ने अस्पताल में होने वाली सारी वारदात तफसील से सुनाई कि किस तरह मामूली बीमारी को बड़ी बीमारी बनाकर लोगों को डराया धमकाया जाता है। मरीजों को मामूली बीमारी को बड़ा बताकर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और जब वो खुद इस मामले की तफ्तीश करने के लिए आम सी औरत के भेस में अस्पताल गईं तो उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ और उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए। ये सुनकर एसपी सानिया नदीम भी गुस्से से लाल हो गईं। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब इस खेल का पर्दाफाश करना होगा। फिर वो दोनों मिलकर एक मंसूबा बनाती हैं। एसपी सानिया कहती हैं कि कमरे के अंदर एक खुफिया सीसीटीवी कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, तभी असल सच सामने आएगा। दोनों ने प्लान बनाया और मंसूबे के मुताबिक सादा शलवार कमीज पहनकर आम सी बहनों का रूप धार कर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर नदीम उन्हें देखकर पूछता है, इतनी देर क्यों लग गई? डॉक्टर आ चुके हैं, क्या तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है? और ये कौन है जो तुम्हारे साथ है? आयशा फारूक तेजी से बोली, ये मेरी छोटी बहन है। हाँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर दिए हैं, बरा करम अभी इलाज शुरू कर दीजिए और मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर नदीम ने फिर दबाव डाला कि पहले बाकी पैसे दो। आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, पहले इलाज कीजिए, फिर मैं बाकी रकम दे दूंगी, मैं तो पहले ही 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ। डॉक्टर नदीम ने जिद की और कहने लगा कि बाहर से जो माहिर डॉक्टर बुलाए हैं वो बगैर पैसे के इलाज नहीं करेंगे। आयशा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि बाकी पैसे तो दूंगी, मगर साथ साथ कमरे में छुपा कैमरा भी लगाऊंगी ताकि उन सब की हकीकत दुनिया के सामने आए। फिर आयशा बोलें, डॉक्टर साहिब मैं आपको पैसे दे दूंगी, मगर मुझे एक बार अपनी माँ से मिलने दीजिए ताकि देख सको उनकी हालत कैसी है, इसके बाद आप इलाज शुरू कर दीजिएगा। ये सुनकर डॉक्टर नदीम गुस्से से बोला, देखें आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, अभी इस हालत में वो आपसे बात भी नहीं कर सकती, आप समझी, अभी उनको देखना ठीक नहीं होगा, कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाएंगे। एसपी सानिया नदीम दिल में सोच रही थीं कि ये लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं, बगैर किसी बड़ी बीमारी के इतने बड़े नाम लेकर पैसे हड़प रहे हैं। उन लोगों को सख्त सबक सिखाना जरूरी है। फिर डिप्टी कमिश्नर आयशा फारूक ने 4 लाख रुपए निकालकर डॉक्टर को थमा दिए। डॉक्टर रकम लेकर दूसरे कमरे में चला गया। एसपी सानिया नदीम और आयशा फारूक वहीं बैठी थीं कि अचानक एक डॉक्टर मास्क लगाए तेज कदमों से अस्पताल में दाखिल हुआ और इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गया। दोनों ख्वातीन सब कुछ देख रही थीं और दिल में सोच रही थीं कि ये लोग कितना बड़ा तमाशा कर रहे हैं।
इसी लम्हे एसपी सानिया के जहन में एक ख्याल आया। इसने कहा, उन सबको बेनकाब करने के लिए ज़रूरी है कि अंदर होने वाली हर बात रिकॉर्ड हो। मेरे पास एक आइडिया है। आयशा फारूक ने पूछा, कैसे? एसपी सानिया बोले, मैं एक नर्स का रूप धार कर अंदर जाऊंगी और साथ एक छुपा कैमरा रखूंगी ताकि वहां होने वाली हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। वही हमारे सबसे बड़े सबूत होंगे। आयशा फारूक ने कहा, ठीक है, अब जैसा मुनासिब समझती हैं वैसा कीजिए, मगर बहुत संभल कर ताकि उन्हें पता ना चले। मंसूबे के मुताबिक एसपी सानिया नदीम ने नर्स का लिबास पहना और मास्क लगाकर बाकी डॉक्टर्स में घुल मिलकर अंदर दाखिल हो गई। उनके पास पहले से छुपा हुआ कैमरा था जिससे वो सारी कार्रवाई रिकॉर्ड कर सके। अंदर डॉक्टर नदीम अपने पूरे स्टाफ से कह रहा था कि कुछ वक्त ऐसे ही गुजार दो ताकि मरीज के घर वालों को लगे कि हम इलाज कर रहे हैं। सब डॉक्टर आराम से बैठे बातें कर रहे थे, जबकि वो बूढ़ी औरत जिसे इलाज के लिए लाया गया था इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ था। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर नदीम बाहर आया और आयशा फारूक से बोला, आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। हमने पूरी मेहनत करके उन्हें सेहतमंद करने की कोशिश की है। उनकी हालत अब कुछ बेहतर है, लेकिन इलाज के लिए आपको 1 हफ्ता मजीद यहाँ रहना पड़ेगा। इस दौरान दवाई पानी जैसे छोटे मोटे खर्चे भी होंगे। ये कहकर डॉक्टर दोबारा अंदर चला गया। सानिया ने चुपके से सारी बात रिकॉर्ड कर ली और बाहर निकलकर डिप्टी कमिश्नर आयशा को पूरी रिकॉर्डिंग चेक करवा दी। सबूत मिलने के बाद आयशा फौरन डॉक्टर नदीम के पास गई और बोली, डॉक्टर साहिब, मेरी माँ ठीक है। आपकी मेहनत का शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ मजीद नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ को घर ले जा रही हूँ और घर पर ही उनका इलाज करूंगी। डॉक्टर नदीम ने मुखालफत करते हुए कहा, यहाँ रहना जरूरी है वरना खतरा है। आयशा ने दिलेरी से जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहिब, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे अपनी माँ को घर ले जाना है। बराहे करम जाने दें। ओ डॉक्टर नदीम झुंझला कर बोला, ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखो फिर किसी परेशानी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आयशा ने कहा, ठीक है। फिर वो बूढ़ी औरत को लेकर घर वापस आ गई और उनका इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद वो सीधी एसपी सानिया के पास पहुंची और दोनों ने मिलकर पूरे अस्पताल के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। वो थाने पहुंची, इंस्पेक्टर को पूरी रिकॉर्डिंग और सबूत दिखाए और अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर इंस्पेक्टर, एसपी सानिया और डीसी आयशा पुलिस एहलकारों के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस को देखकर डॉक्टर नदीम हक्का बक्का रह गया और सामने एसपी सानिया और डीसी आयशा को देखकर मजीद घबरा गया। आहिस्ता आहिस्ता नर्सें और दूसरे डॉक्टर भी बाहर आ गए। एसपी सानिया ने हुक्म दिया, उन सबको गिरफ्तार करो। ये लोग इलाज के नाम पर अवाम से पैसे लूट रहे थे। झूठी बीमारियां बताकर लोगों को डराते और लूटते थे। उनकी जगह अस्पताल नहीं बल्कि जेल है। पुलिस एहलकारों ने सबको हथकड़ियां डालकर थाने मुंतकिल कर दिया। फिर डीसी आयशा ने डॉक्टर नदीम के पास जाकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, सच बताओ, इस अस्पताल का मालिक कौन है और मेरे पैसे कहाँ हैं जो तुमने लिए? डॉक्टर नदीम ने मजबूर होकर मान लिया, मैं ही इस अस्पताल का मालिक हूँ और ये सब मैं ही चला रहा हूँ। आयशा ने दोबारा थप्पड़ मार कर कहा, सच सच बताओ वरना इतनी मारूंगी कि चल नहीं सकोगे। पास खड़ी एक नर्स ने डरते हुए कहा, जी मैडम, ये अस्पताल डॉक्टर नदीम का ही है और यही मालिक है। आयशा ने हुक्म दिया कि सबको गिरफ्तार करो। पुलिस ने बाकी डॉक्टरों और नर्सों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रिकॉर्डिंग और फाइलों की बुनियाद पर सबको सजा हुई। डिप्टी कमिश्नर आयशा फारूक ने वो अस्पताल बंद करवा दिया और इस तरह मुआशरे में फैली बुराई का खात्मा हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।